मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कैथोलिक चर्च के बारे में कुछ ऐसा बताया गया था जो आप जानते हैं। बहुत से लोग इसे लेकर बहुत भ्रमित हैं और वैश्विक मीडिया ने इस पर रिपोर्ट की है। धार्मिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कैथोलिक चर्च के अंदर क्या होगा। मैं इसे एक शब्द में पूरी तरह से कह सकता हूं। वर्तमान पोप युवा है, वह मूलतः एक मिशनरी है। यही बात है। उनके सामने केवल बाइबल है। इसे आप कैथोलिक धर्म नहीं कहते, उनके सामने केवल बाइबल है। उनके समय में कैथोलिक चर्च एक बड़े सुधार के दौर से गुजर रहा है। यही बात है। एक शब्द में कैथोलिक चर्च ने अपने उदार मूल्यों और मान्यताओं को बदल दिया है। कैथोलिक चर्च को इसमें एक बड़ा झटका लगा है। पूरी दुनिया, खासकर यूरोपीय देशों को इससे पीछे हट जाना चाहिए। यही एजेंडा है। यह कोई आज या कल की बात नहीं है। कई वर्षों से कैथोलिक चर्च के कई पादरी, सीनियर बिशप और पादरी इसकी मांग करते रहे हैं, लेकिन इसे लागू करने के लिए कई पद जो पहले थे, जैसे पोप, संभव नहीं है, क्योंकि इसका बड़ा कारण यह है कि उन्होंने इसे लागू नहीं किया। मैं इसे बिल्कुल सही कह सकता हूं। सेंट मैरी कोने पर सामने केवल यीशु है। अगर मैं इसे फिर से कहूं तो मध्यस्थों की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यही है। एक वाक्य में बस यही है। वर्तमान पोप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं? एक बात अमेरिका ही मुद्दा है। आप यूरोप में हैं। मैं यूरोप गया हूं। मैं वहां के चर्चों में गया हूं। मैं कैथोलिक चर्चों में गया हूं। उसमें से केवल 8 या 10% कैथोलिक जो कैथोलिक विश्वासी है चर्च जाते हैं, बाकी चर्च नहीं जाते। लेकिन अमेरिका में 31% और 30-39% चर्च जाते हैं। वे थोड़े अधिक रूढ़िवादी हैं। कैथोलिकों के प्रभुत्व वाले कई देशों को कई तरह की असफलताएं मिली है। यह पूर्ण हो गया है और आपने इसे संस्थागत बना दिया है। मूलतः कैथोलिक चर्च ने अतीत में कई मामलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल आदि इन सभी आयोजनों का निर्माण इन लोगों पर अत्याचार करने के लिए किया नहीं था। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि कैथोलिक चर्च के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आमतौर पर इसी मल्टी स्पेशलिटी 5 स्टार होटल या अस्पताल की तरह 5 सितारा तरीके से चलाए जाते हैं? इसी तरह ये पैसा कमाने का जरिया है। ये मूलतः ईसाई धर्म नहीं है। यही इसकी वजह है। इससे बेहतर है कि प्रोटेस्टेंट इवेंजेलिकल कम्युनिटी द्वारा संचालित अस्पताल वे इतना ज्यादा नहीं है। मूलतः केरल में पहले के कैथोलिकों की इच्छा के अनुसार कोई अस्पताल और स्कूल नहीं है। क्या हमने सुना है कि उन्होंने इसे एक व्यावसायिक आयोजन में बदल दिया है और उन्हें चैरिटी कहा जाता है? मैं कई अस्पतालों के नाम बता रहा हूं। आप जानते हैं, एक मेजबान चलाने का खर्च उठाता है, बाकी लोगों के दान से इसे चलाते हैं। यही इसका आर्थिक मॉडल था। क्योंकि जिस तरह फादर, नन लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, उन्हें कोई वेतन नहीं देना पड़ता, उसी तरह आपको समझना चाहिए कि कैथोलिक चर्च दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार है। दुनिया में हर जगह उनकी संपत्ति है। वे कई अमेरिकी और यूरोपीय बैंकों में उनके शेयर है। कैथोलिक चर्च एक ऐसा चर्च है जिसके पास जितनी चाहे उतनी उद्यम पूंजी और धन है। उनकी संपत्ति हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक है। इस संपत्ति के पीछे फिर से भारी संपत्तियां लगी है। इन विश्वासियों का उन कैथोलिक पादरियों और बिशपों से कोई संबंध नहीं है जो इस संपत्ति प्रबंधन में शामिल है। आध्यात्मिकता को छोड़कर यही इसका मूल्य है। महत्वपूर्ण कारण यह है कि चर्च एक ऐसा संगठन जिसे आध्यात्मिक, वैचारिक और आध्यात्मिक होना चाहिए, इससे पूरी तरह भटक गया है और इसे उसी तरह संस्थागत बना दिया है। इसके एक हिस्से के रूप में कैथोलिक चर्च वैश्विक स्तर पर पिछड़ गया है। केरल से नहीं, कैथोलिक चर्च से नहीं और कैथोलिक चर्च से नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े आगमन से। अगर हम यूरोप की बात करें तो हमें कई कैथोलिक चर्च, बार, डांस बार वगैरह दिखाई देंगे। मैं यहां कई जगहों पर गया हूं और मैं इसे बर्दाश्त करने से हिचकिचा रहा था। इसके हर हिस्से में अलग अलग बुजुर्ग आने लगे। ये मध्यस्थ बनकर आते हैं। इस धंधे को धार्मिक धंधा कहते हैं। हमने अंदर जाकर सीखा है। पाप को बाद में समझ आएगा। एक बार मैंने मेरे पिता की बहन है, एक सवाल है जो मैंने कॉलेज में पढ़ते समय पूछा था। हमें इन मध्यस्थों की जरूरत क्यों है? हमने सीधे ईसा मसीह को पुकारा और क्रोधित हो गए। मैं सीधे ईसा मसीह से प्रार्थना करूंगा, हमें इन मध्यस्थों की जरूरत क्यों है? मेरी मामी ने मुझे जवाब दिया। मैं हंसा और इसे मजाक नहीं समझा, क्योंकि उस समय मेरी उम्र बस इतनी ही थी। मुझे बताया कि मुझे किसी लड़की से शादी करनी चाहिए। इसके लिए मुझे एक दलाल की जरूरत है, यानी मध्यस्थ।
यानी ईसा मसीह तक पहुंचने के लिए एक दलाल की जरूरत है। आइए इस पर विचार करें। इसमें मुक्ति कहने वाली घटना कहाँ है? इसी तरह बाइबल इन मध्यस्थों के बारे में कहीं कुछ नहीं कहती। इसमें सिर्फ ईसा मसीह की मां लिखा है, क्योंकि ईसा मसीह पवित्र आत्मा के जरिए पैदा हुए थे। हम बाइबल और उसकी व्याख्याओं व अन्य बातों का अध्ययन करेंगे। मैंने इसे पढ़ा है और मैंने कई धार्मिक पुस्तकें, हिंदू धार्मिक पुस्तकें, कुरान वगैरह पढ़ी है। बाइबल की भाषा में इसे बाइबलीय आस्था कहा जाता है, लेकिन इसमें इसे कोई महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि इसे व्यवसाय कहा जाता है। आप स्वतंत्र हैं और लोगों की सेवा करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख चीज कैथोलिक चर्च है। जब आप दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू वगैरह जाते हैं तो आप उन्हें कैथोलिक कहते हैं। उन सभी के लिए यही एक नाम है। वे सभी इंजीलवादी है। जब आप ब्राजील कहते हैं तो वह सबसे बड़ा कैथोलिक देश था। वहां सबसे ज्यादा लोग जाते थे। आप उससे बदल गए। इसी तरह अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी प्रोटेस्टेंट आस्तिक है। ब्राजील के विपक्षी बोनासेलारो ने उन्हें जेल में डाल दिया। वह एक प्रोटेस्टेंट आस्तिक है। यहाँ लूला एक इंजील ईसाई है। वह एक कैथोलिक भी है। एक व्यक्ति जो अलग तरह से सोचता है। दुनिया भर में सभी नेता उनके हाथ से चले गए हैं। फिलीपींस कैथोलिकों का सबसे बड़ा एशियाई देश है, लेकिन वहां जो इंजील घटना हो रही है वह सबसे भयानक है। सभी देशों में, सभी कैथोलिक देशों में क्या समस्या है? क्योंकि मूल्यों में बदलाव आया है। युवा लोग नशीली दवाओं के आदी हो गए हैं, जिनमें कैथोलिक फादर और बिशप भी शामिल है। यौन शोषण के हिस्से के रूप में इत्यादि, जैसा वे चाहते हैं, एक मुद्दा बना रहे हैं। भले ही चर्च ने पहले यह कहा हो, जो लोग इसे वेदों और बाइबल के अनुसार एक बड़ी घटना के रूप में संभाल रहे थे, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं, अंगमाली से संबंधित, चाहे वह दक्षिण में हो या उत्तर में या पश्चिम में। चाहे मैंने कितनी भी बार हस्तक्षेप किया हो, भले ही ओपी ने सीधे हस्तक्षेप किया हो, इससे कोई राहत नहीं मिली है। समस्या क्या है? क्योंकि वे अध्यात्महीन हो गए हैं। चर्च हर जगह व्यावसायिक हो गया है। वहां व्यावसायिक, यहां व्यावसायिक, यहां व्यावसायिक, अध्यात्महीन। वर्तमान पोप इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हम सब कुछ पुनर्गठित कर रहे हैं। उन्हें कैथोलिक चर्च अब और टिक नहीं पाएगा। बहुत सारी संपत्तियां हैं। आप जानते ही है कि केरल से बहुत सारे सेमिनरी है। कैथोलिक सेमिनरी में पढ़ने वाले लोग नहीं है। अगर केरल के लोग नहीं जाएंगे तो यूरोप के कई चर्चों में, कैथोलिक चर्चों में मिस्सा समारोह मनाने वाले लोग नहीं होंगे। आप जानते ही हैं, वहां बहुत सारी नन है। मैं जानता हूं कि अल्वा मूलतः एक छोटा वेटिकन है। यहां वहां मंडलियां हैं। कई जगहों पर लोग नहीं है। कई जगहों पर 10, 20, 25 नन थीं। वहां एक दो लोग हैं। जब वे मर जाती हैं तो यह चीज गायब हो जाती है। कैथोलिक इतनी जल्दी चले गए, लेकिन यहां तो इंजीलवाद का काम बड़े पैमाने पर हुआ है। समावेशी यूरोप में, यूरोप और वहां कैथोलिक चर्च नहीं खुल रहे हैं, बल्कि घरेलू चर्च खुल रहे हैं। पुराने चर्च फिर से इकट्ठा होने लगे हैं। यह एक बदलाव है। वर्तमान पोप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वह बाइबल के अनुसार चलना है। अब अस्पतालों और स्कूलों की कोई जरूरत नहीं है। हर जगह जो कुछ भी जरूरी है वह पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लोगों को आध्यात्मिक रूप से यह दिया जाना चाहिए। इसके एक हिस्से के रूप में सब कुछ काट दिया जाता है। अंत में केवल ईसा मसीह ही रह जाएंगे। कैथोलिक चर्च में यह संत घोषित करने का कार्यक्रम, जैसे लोगों को पवित्र बनाने वाला, बंद होने वाला है। कुछ समय बाद वे इसे बंद कर देंगे। वे कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है। यह शांत और आध्यात्मिक होना चाहिए, तभी चर्च जीवित रह सकता है। चर्च के पास पैसा तो है, लेकिन जनशक्ति कम होती जा रही है। लोग फादर और नन बन रहे हैं। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं, वैश्विक स्तर पर मलयाली, खासकर त्रिशूर के पाला भरण गीत वाले वैश्विक है। फादर और नन दुनिया भर में है। अफ्रीका हर जगह है, लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं है। इस तरह चर्च बदल गया है। जो लोग बस नहीं कहते हैं, उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक कार्यक्रम इसमें शामिल नहीं है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा सबसे बड़ा कारक यह है कि कैथोलिक चर्च में बाइबल पूरी तरह से वापस आ रही है, भले ही वह पूरी तरह से मौजूद हो। वर्तमान पोप, अमेरिका के पोप, रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक,
पारकोर कंसा, जो एक प्रसिद्ध मिशनरी भी है वे इसे वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ एक बड़ा समूह है। मूलतः कैथोलिक चर्च को अभी सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद ही कैथोलिक चर्च अपने पुराने तौर तरीकों पर लौट सकता है। अन्यथा यदि इसका आध्यात्मिक विनाश हुआ तो ये चर्च पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इस संस्था की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता है कि ये केवल कैथोलिक चर्च के लिए ही नहीं, क्योंकि ये रूसी रूढ़िवादी चर्च और कई अन्य रूढ़िवादी चर्चों में होने लगा था। ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरी मां का अंतिम संस्कार के समय पठानपुरम में सेंट स्टीफन माउंट तबोर दियारा चैपल चर्च, जब मैं कॉलेज और स्कूल में था, तब वहां लगभग 30 से 35 पादरी और लगभग 10 से 12 रोमन कैथोलिक पादरी थे। लगभग 4 पादरी और 1 कैथोलिक पादरी थे। उन्होंने दफनाया है क्योंकि यह एक रूढ़िवादी समुदाय है जो पारंपरिक रूप से इतना समृद्ध रहा है। अब जब मैं आज सुबह वहां से निकला तो कई पादरी 2 से 3 हैं। पहले उन्हें रहने के लिए जो कमरे दिए गए थे वे सभी खाली है। कोई संभालने वाला नहीं है। दूसरे लोग आ रहे हैं। अब जूनियर स्तर पर केवल 2 पादरी है। भाइयों के साथ भी यही हुआ है। लोग नहीं आ रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स चर्च के एमडी भले ही नागपुर के सेमिनरी में हो या किसी अन्य सेमिनरी में, कैथोलिक चर्च वहां हुआ है। यानी केरल में सीरियाई ईसाई समुदाय में कोई सुधार नहीं हुआ। इन चर्चों को यूरोप में चर्च कहा जाता है। जैसा कि पहले होता था, इवेंजेलिकल ईसाइयों को किराया देना पड़ता है क्योंकि उन्हें इसे बनाए रखने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अगर लोग नहीं है तो उन्हें पैसा नहीं मिला है। इसे कौन बनाए रखेगा? एक बार संपत्ति चली गई तो ठीक से आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। केरल में लोग रहेंगे। जब मैंने अपने घर के पास देखा तो लोग केरल की ओर पलायन कर रहे हैं। जो बुजुर्ग रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे वे सभी मर चुके हैं और बाकी लोग अपने सभी घर बंद है। मैं ये बात पठानपुरम में अपने रिश्तेदारों के बारे में कह रहा हूं। मैंने नेडिमपरम्बा पथरीतल के उस इलाके में कई बार देखा है। पत्तियां मुरझाकर दूसरे घरों में पड़ी है और जंगल में पड़ी है। वहां सब कुछ लिखा हुआ है। प्लॉट बिक्री के लिए है। केरल में ईसाई समुदाय के सामने यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अगर आप इससे आगे देखें तो देखें कि यह एक हाउस चर्च है या एक छोटा चर्च। मैंने कहा कि इंजील समुदाय बढ़ रहा है, लोग नहीं है। केरल में ईसाई धर्म की यही समस्या है। यह पूरे कैथोलिक चर्च की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके यहां कोई उचित आध्यात्मिक आयोजन नहीं होते। इन विश्वासियों के साथ बहुत सारे घोटाले, यौन उत्पीड़न और ढोंग गाली बढ़ गई है। अध्यात्मवाद को संस्थागत रूप दिया जाएगा। संस्थाएं बनाएं, पैसा कमाएं, उन्हें पीटे और उसी के लिए जिए। ओप उन्हें अध्यात्म की ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वह इसमें सफल होंगे। मुझे बहुत सी जानकारी मिलती है कि वह इसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं।